हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। लिस्ट द आइटम यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। वे मतलब जो हम कचड़े में चीज़ें फेंकते हैं यूज़ की हुई, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो जिसका आंसर है वेजिटेबल्स पील्स, ब्रोकन आइटम्स, टॉर्न क्लॉथ, यूज्ड पेपर, पेंसिल्स, सेविंग क्रीम्स। वेजिटेबल्स पील्स सब्जियों के छिलके, ब्रोकन आइटम्स टूटे हुए सामान, टॉर्न क्लॉथ फटे हुए कपड़े, यूज्ड पेपर्स यूज़ किए हुए पेपर, पेंसिल्स सेविंग्स आदि। इसका अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द आइटम जनरली थ्रोन एज गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। जनरली हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं जो दोबारा रीयूज्ड या रिसाइकल की जा सकती हैं। तो इसका आंसर है अनयूज्ड पेपर्स, मेटल आइटम्स जैसे लोहे या अन्य धातु की बनी हुई कोई चीज़ें जिनको गला करके दोबारा चीज़ें बनाई जा सके, टॉयस, बैग्स, क्लॉथेस etc। इसका अगला क्वेश्चन है हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स्ड विथ सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। जब यह कचरा मिट्टी में मिल जाता है तो वह हमारे लिए यूज़फुल कैसे होता है। तो जिसका आंसर है इफ़ द गार्बेज इज़ थ्रोन इन ए पिट एंड द पिट इज़ कवर्ड विथ सॉइल, द गार्बेज मिक्स विथ सॉइल, it turns into used manure which is used to grow rich crops for our food. If the garbage is thrown in a pit and the pit is covered with soil, मतलब यदि हम जो हरा कचरा होता है उसे एक गड्ढे में डालते हैं और उस गड्ढे को कवर्ड विथ सॉइल मतलब मिट्टी से ढक देते हैं, तो वह कचरा मिट्टी के साथ मिलकर एक यूज़फुल मैन्योर मतलब यूज़फुल खाद बन जाता है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसका अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वैलो पॉलीथीन बैग्स। क्या होता है जब जानवर पॉलीथीन बैग्स मतलब पन्नियों को खा लेते हैं। तो इसका आंसर है व्हेन एनिमल्स स्वैलो पॉलीथीन बैग्स दे चॉक एंड डाई। जब जानवर पॉलीथीन बैग्स को खा लेते हैं, पॉलीथीन मतलब पन्नियों को खा लेते हैं, तो वे जो है चॉक एंड डाई मतलब वो जो है बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस मतलब पॉलीथीन जो है हमारे लिए खतरनाक कैसे है। इसका आंसर है पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट।
मतलब पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, मतलब ये जो पॉलीथीन है हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती। इट डज नॉट मिक्स द सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, यह जो पॉलीथीन होती है मिट्टी के साथ मिल नहीं पाती जैसे कि नॉर्मल कचरा जो होता है मिल जाता है। इट से स्टे इन द सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट्स पॉल्यूशन एवरीवेयर। यह पॉलीथीन जो है मिट्टी में वैसी ही पड़ी रहती है और प्रदूषण फैलाती रहती है, यहाँ वहाँ फैलाती रहती है। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इसमें ऑप्शन चूज करना है और सेंटेंस को पूरा करना है। तो दूसरे का पहला है द गार्बेज शुड बी थ्रोन, द गार्बेज शुड बी थ्रोन, कूड़े को हमें कहाँ फेंकना चाहिए। इसके ऑप्शन है इन डस्टबिन, हियर एंड देयर, इन द क्लासरूम। इन डस्टबिन कूड़ादान में, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, या इन द क्लासरूम या क्लासरूम कमरे में, कक्षा में। तो जिसका आंसर होगा इन डस्टबिन मतलब कूड़ेदान में। इसका दूसरा है गार्बेज इज मेड ऑफ, गार्बेज किससे बनता है, यूजफुल थिंग्स, यूजलेस थिंग्स, फ्रेश थिंग्स। प्रयोग की हुई चीज़ें, प्रयोग में आई हुई चीज़ें या यूजलेस थिंग्स। जो इसका ऑप्शन होगा यूजलेस थिंग्स, यहाँ भरा जाएगा यूजलेस थिंग्स। का तीसरा है वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट, हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह इट इज ए यूजलेस थिंग्स, लुक्स वेरी प्रिटी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब यह नष्ट नहीं होती है। तो इसके बाद है वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पहला है मोल्डेड, दूसरा है मैनुअल, हीप, स्वैलो। तो इसका ए नंबर है आई ट्राई टू, इसमें फिल किया जाएगा स्वैलो द टेबल विथ वाटर। दूसरा है फार्मर्स ऐड मैनुअल टू द सॉइल, मैनुअल मीन्स होता है जैविक खाद। तीसरा है द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू ए पॉट, इसमें मोल्डेड भरा जाएगा। तो डी नंबर है अ हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज लेइंग ऑन द टेबल, इसमें जो है हीप भरा जाएगा। इसके बाद है मैचिंग, मैच द मस्कुलाइन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विथ इट्स फेमिनाइन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। ए कॉलम में लिखा है मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग और बी कॉलम में लिखा है फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। तो टाइगर का फेमिनाइन होगा नीस, यह नीस में मिलाया जाएगा NIECE। टाइगर मीन्स होता है चीता और इसका अपोजिट वो स्त्रीलिंग होगा नीस। निफ्यू मीन्स होता है भतीजा और टाइगर मीन्स होता है चीता, ये मिलाया जाएगा टाइग्रेस में, तो इसको मिलाना है टाइग्रेस में। और दूसरा है निफ्यू मीन्स होता है भतीजा, ये मिलाया जाएगा तो भतीजा का होगा भतीजी, तो ये मिलाया जाएगा नीस में NIECE।
इसके बाद ये है पीकॉक, तीसरा नंबर में है पीकॉक। पीकॉक मीन्स होता है मोर। तो मोरनी, मोर का होगा मोरनी, तो पीहेन। तो सबसे लास्ट में लिखा है पीहेन, PEAHEN, ये मिलाया जाएगा पीहेन में। इसके बाद है हॉर्स। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। तो घोड़े का होगा घोड़ी, तो जिसका होगा मेयर, MARE, जो कि सबसे ऊपर लिखा है मेयर। इसके बाद है प्रिंस। प्रिंस मिलाया जाएगा, प्रिंस मीन्स राजकुमार, तो प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, तो वो मिलाया जाएगा प्रिंसेस में। इसके बाद है फिर लैंग्वेज प्रैक्टिस। मेक क्वेश्चन बीइंग विथ हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। इसको समझिए, इधर ये लिखा है हाउ, ये लिखा है हाउ, और इधर है वाइड, तो ये होगा हाउ वाइड इज द रोड। ये होगा हाउ वाइड इज द रोड। दूसरा होगा हाउ लॉन्ग इज द रिवर। इसके बाद होगा, पहले होगा हाउ वाइड इज द रोड, फिर दूसरा होगा हाउ वाइड इज द रिवर। इसके बाद होगा हाउ लॉन्ग इज द रोड, फिर होगा हाउ लॉन्ग इज द रिवर। इसके बाद फिर होगा हाउ फॉर इज योर होम फ्रॉम स्कूल। इसके बाद होगा हाउ फॉर इज द टेम्पल फ्रॉम हियर। फिर होगा हाउ टॉल इज योर होम फ्रॉम द स्कूल। फिर होगा हाउ टॉल इज द टेम्पल फ्रॉम हियर। इसके बाद होगा हाउ ओल्ड इज अनु। फिर है हाउ टाल इज अनु। फिर होगा हाउ ओल्ड आर यू। इसके बाद है फिर हाउ ओल्ड आर दे। इसको हमने नीचे लिख दिया है, ये सारे इसके आंसर हैं। ये लेसन 4 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।